यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। गुजरात के आंकड़े अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। जरा गुजरात के नतीजे देखिए। एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात 26 सीटें और 26 की 26 बीजेपी के पास जाती हुई दिख रही हैं। ये इस वक्त गुजरात का एग्जिट पोल कह रहा है और इसमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं, क्योंकि गुजरात में विधानसभा चुनाव में जैसे बीजेपी को रिकॉर्ड जीत मिली, उसके बाद गुजरात में क्या हो रहा है एग्जिट पोल में, ये किसी को आश्चर्य नहीं देगा। बीजेपी को 61% वोट शेयर दिख रहा है गुजरात के अंदर और बीजेपी को साथ में इंडी अलायंस को 35% वोट शेयर दिख रहा है। अन्य के खाते में 4% वोट शेयर जाता दिख रहा है। अब जरा छत्तीसगढ़ का हाल देखते हैं, जहां बीजेपी ने बड़ा उलटफेर किया था विधानसभा में। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से 11 के 11 भी बीजेपी जीत सकती है, यह हमारा सर्वे कह रहा है। और कांग्रेस के खाते में एक सीट मैक्सिमम होगा तो जा सकती है। बीजेपी का वोट शेयर 51% छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस का 42%। पीयूष, जरा छत्तीसगढ़ में ये एक सीट कौन सी है जो आप कह रहे हैं फाइट है? एक तो 2 सीटों पे फाइट है, एक जंजगीर चंपा पे और दूसरा कांकेर सीट पे फाइट है। और सुशांत जी, आपने उस समय मुझे बोलने का मौका नहीं दिया था। मैं अजीत जी को कहना चाहूँगा, जो हमें डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, जो भी उन्होंने कहा, मेरी टीम ने पूरा देश नाप डाला। पिछले 2 महीने में पूरा देश नाप डाला, इतना गर्मी में काम किया। तो एक चीज़ मैं उनको कहना चाहूँगा कि अगर उनकी जो एजेंसी ने वो नहीं किया है तो उनको तुरंत उसको बदल देना चाहिए। देखिए पीयूष भाई, ये सब बातें दिल पे लेने की नहीं है। वो नेता हैं, वो बैठे हैं, उनको 4 जून के पहले उनके हिसाब से चीजें नहीं दिखेंगी तो उनको बोलना है, तो ये उनका काम है। ऐसा नहीं कि वो आपको डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। आपकी मेहनत जो है वो सबको पता है और जब नतीजे आएंगे, इससे मिलते जुलते नतीजे होंगे, लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। अजीज भाई, आप कुछ जवाब भी देना चाह रहे थे, जो सवाल उठा रहे थे अवनीजेश अवस्थी। जी सर, यूपी के बारे में डिस्कशन हो रहा था और सर्वे किया है आपकी टीम ने। ईमानदारी की बात यह कि उत्तर प्रदेश में किस तरह उत्साह रहा है, यहां लोगों ने किस तरह बैरिकेडिंग तोड़ा है। सर, मुझे कंप्लीट कर लेने दें। किस तरह बैरिकेडिंग टूट रहा था, किस तरह उत्साह रहा लोगों में, ये मुझे लग रहा है ये सीटों में दिख रहा है कन्वर्ट होते हुए। अरे भैया, उत्साह नहीं, 80 में से 80 आ रही है ना। अग्नेश जी कह रहे थे कि साहब 79, मैं कह रहा हूं 79, 89 नहीं, मैं कह रहा हूं 50। अखिलेश यादव ने कहा है कि 80 में से 79 सीट अजीज भाई, बैरिकेडिंग तो आपकी 17 में भी टूट रही थी, बैरिकेडिंग 19 में भी टूट रही थी, बैरिकेडिंग 22 में भी टूट रही थी। भीड़ देख के लोग सोच रहे थे 22 में आप जीत रहे हैं और आखिरी दिन का वो भी हम जीत रहे हैं। सर सुशांत जी, मैंने कहा पहले के चुनाव और अब के चुनाव में अंतर है। अब जनता चुनाव लड़ रही थी, इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। आप बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए, पार्टियां चुनाव नहीं लड़ रही हैं, जनता ने बाकायदे खुल करके समर्थन किया है। शायद ऐसा चुनाव पिछले 10 साल में नहीं हुआ है। ठीक है, आप पिछले चुनाव को उदाहरण के तौर पे नहीं ले सकते। ठीक है, इस चुनाव की स्थिति अलग रही है। अच्छा अजीज खान, 80 में से कितनी जीत रहे हैं आप? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि 79 जीत रहे हैं और एक पर फाइट है। मैंने कहा 50 से कम। भाई मैं अखिलेश यादव जी की बात कर रहा हूं। 50 पे आ गए, अखिलेश यादव 80 की 80 जीत रहे थे। सर्वे मैंने कहा सर्वे हमारी टीम ने किया है। 80 में से 80 ना। अनिला सिंह जी, अभी हम यूपी का डेटा बताएंगे, लेकिन 80 में से 80 जो है अभी 50 हो गया है। देखिए, ऐसा है कि चाहे अजीज भाई बिल्कुल मेरे छोटे भाई की तरह हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, तो बिल्कुल राजनीतिक दल अलग अलग हो सकते हैं। मैं कह रहा हूं 80 पे क्लोज फाइट है। अजीज भाई सुन लीजिए, मैं समझ सकती हूँ, आप हो या कोई और भी विपक्ष का हो, आपको ये 2-3 दिन मिले हुए हैं, 4 तारीख तक मिले हुए हैं, आप अपना गुस्सा जाहिर कर सकते हैं, आप कह सकते हैं ये एजेंसी खराब है, वो चैनल खराब है, आप लोग टोटली बायस्ड हैं, आप लोग देख नहीं रहे हैं कि बैरिकेड तोड़ना तो आप लोगों के कार्यकर्ताओं की आम चीज है ना। कोई नया काम तो नहीं किया उन्होंने। चाहे हमें याद है कि जब अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करी थी, तब भी पूरा स्टेज बैरिकेड सब तोड़ डाला था आपके कार्यकर्ताओं ने। और डिंपल जी ने कहा था आप लोगों की शिकायत भैया जी से करूं क्या।
तो वो कोई नई बात आपने नहीं बताई कि बैरिकेड तोड़ दे। बैरिकेड तोड़ने से कोई सीट थोड़ी ना जीत जाता है, पब्लिक और जो है बिदक जाती है कि भैया गुंडागर्दी नहीं चाहिए। अच्छा चलिए एक चीज करता हूं अनिला जी, अभी यूपी के तो डेटा आना है, लेकिन एक राज्य बड़ा दिलचस्प है और वो है, इनफैक्ट 2 राज्य हैं, दिल्ली में तो अभी हम बाद में आएंगे,